हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 12 के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो सन 2022 का है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूर्णांक इसका होता है वो 3 अंक का होता है और इसका जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक है। और इसके अंदर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। सामान्य निर्देश क्या है? आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। सभी प्रश्नों के आंसर अपन को देने हैं। ठीक है। जो अपन के 1 से और 10 तक के जो भी क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें अपन को 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में 11 से 30 तक के जो उत्तर अपन को देने हैं वो एक शब्द में देने हैं या फिर एक लाइन में देना है। उनको अपन को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 36 तक 2 से और 4 लाइन के बीच में अपन को आंसर देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 37 एवं 38 यानी कि 2 क्वेश्चन है लास्ट के, उनमें आपको 2 प्रश्नों तक यानी 2 पेज हैं उन तक आपको आंसर देना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खंड है, जो अपन के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको अपन देखते हैं। अपन का पहला है कि आइडल मैसेज की क्या विशेषताएं हैं। इसमें अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, क्लियर यानी होता है साफ, एक होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट यानी होता है शुद्ध, और एक है कंसाइज, कंसाइज यानी होता है संक्षिप्त। अब अपन देखेंगे जो एक मैसेज होना चाहिए, एक आदर्श मैसेज होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? साफ भी होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए यानी संक्षिप्त होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो अपन का इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हेल्थ के लिए क्या गलत है? क्वेश्चन को आपको सावधानी से पढ़ना है। अब देखो, योग सेहत के लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन अच्छा होता है, लेकिन धूम्रपान अच्छा नहीं होता। तो अपन के लिए क्या गलत है? धूम्रपान। तो इसका आंसर हो जाएगा धूम्रपान। अगला अपन का क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम क्या होता है? तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायर्ड टेक्नोलॉजी में आते हैं? यानी कि जिसके अंदर अपने क्या होते हैं? वायर। अपन का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायर्ड टेक्नोलॉजी में आते हैं? तो देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल भी वायर है, कोएक्सियल केबल भी वायर है, ऑप्टिकल फाइबर भी वायर है, जिसमें अपन किसको ट्रांसफर करते हैं? अपने जो टेलीफोन लाइन होती है उनमें आप तार देखोगे वो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। तो ये सारे के सारे उपरोक्त सभी क्या है? वायर्ड टेक्नोलॉजी पे होते हैं। एक होती है वायरलेस और एक होती है वायर्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें तार होते हैं वो वायर्ड होती है। अगला क्वेश्चन है अपन का, यूटीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूटीपी का पूरा नाम होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा से। अगला है, निम्न में से किसके लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो जो अपना फायरवॉल होता है वो किसी भी नेट को सिक्योरिटी देने का काम करता है, नेटवर्क को सुरक्षित करने का काम करता है, और किसी भी डेटा को प्रवेश देने एवं न देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कि नेटवर्क के अंदर कोई भी डाटा अपन को लेना है या नहीं लेना है, वो कौन करता है? फायरवॉल। एक तरह से जो जैसे अपन द्वारपाल बोलते हैं, गेट कीपर बोलते हैं, उनकी तरह काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपन का, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए और बे दोनों। अगला है, एंटीवायरस एक प्रकार का क्या है? तो देखो, एंटीवायरस अपना एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है। जैसे अपन कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार से एक एंटीवायरस भी अपने अंदर सॉफ्टवेयर का काम करता है। अगला है अपना, एसएलए का पूरा नाम क्या है? तो एसएलए का पूरा नाम है अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है। सभी याद रखेंगे, एसएलए का पूरा नाम है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो पूरे सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट। जैसे अपने लैपटॉप के अंदर विंडो होती है, उसी प्रकार से विंडो 11 है, 10 है, ऐसे ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, विंडो सर्वर है, ये भी क्या है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अपना लेवल एग्रीमेंट है, वो भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि जो अपना एमएस पावर पॉइंट है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट।
निम्न में से मोटिवेशन के क्या स्रोत हैं? तो अपन को मोटिवेशन किससे मिलता है? अपना अपन जब भी तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो अपन क्या करते हैं? संगीत सुनते हैं, योग करते हैं, किताब भी पढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या होते हैं? अपने मोटिवेशन के स्रोत होते हैं। तो अब देखो अपने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन है, ये अपने कंप्लीट हुए। अब दूसरा पार्ट आ गया अपना खंड ब। तो देखो खंड ब में पहला ऑप्शन है, ये सिर्फ एक लाइन में या एक शब्द में ही आंसर अपन को देना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक सफल उद्यमी का गुण है, यानी कि एक सफल उद्यमी जो अपना रोजगार कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? फियर नहीं होता है, डर। तो क्या उसको डर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका उदाहरण है? सफल उद्यमी का एक गुण होता है। ठीक है, एक सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? अपन को इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करनी है, जैसे अपन ने रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट देखेंगे, तो अपन कहाँ डालते हैं? गूगल पे। तो वो क्या हो गया? एक तरह का सर्च इंजन। तो गूगल तो क्या है इसमें? सर्च इंजन। और अपना व्हाट्सएप क्या है? एक ऐप है जिसमें अपन मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट की होती है CTRL Ctrl+S। और अगर अपन किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कॉपी करते हैं तो Ctrl+C का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+S। पावर पॉइंट एक बनाने का सॉफ्टवेयर है। तो अपना जो पावर पॉइंट होता है वो क्या करता है? वो प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लिनक्स। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अपन ने अभी देखा था, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? ये पेड है या फ्री है? तो ये अपना क्या होता है? फ्री होता है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो देखो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी अपनी कौन सी है? स्टार। ठीक है, और अपना जो मॉडेम होता है, मॉडेम क्या करता है? एनालॉग को डिजिट, जो भी अपना डाटा होता है कंप्यूटर का, उसको एनालॉग में बदलने के काम करता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगला है ADDS का पूरा नाम क्या है? इसका देखो आधा तो इसमें दे रखा है, तो इसमें सिर्फ जो ए है स्टार्टिंग का, इस ए का मतलब पूछ रहा है। अवेलेबल होगा या एक्टिव होगा? तो इसका आंसर होगा एक्टिव डायरेक्टली डोमेन सर्विस। ठीक है, एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग में आईपी का मतलब होता है, तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या सही होगा? इंटरनेट। ठीक है, अगला है ग्रीन जॉब प्रदूषण को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। तो ग्रीन जॉब यानी होता है जो अपने हरित काम होते हैं, हरित जॉब होते हैं, वो अपन का क्या काम करते हैं? प्रदूषण को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? तो प्रदूषण को घटाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन हो गया, तो देखो सुनते समय बोलने वाले की तरफ देखना एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। जैसे अपन क्या बोलते हैं? देखो अपन किसी से बात करते हैं या फिर बोलते हैं, सुनते हैं, तो अपन उसकी आंखों में ही देख के बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ITIL का पूरा नाम क्या है? तो इसमें देखो TIL का तो बता रखा है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। तो इसमें किसका नाम पूछ रहा है अपन से? आई का नाम। तो आई का नाम होता है अपना इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट में एक सीट। जो स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट में अपन कोई भी जो वर्क होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अपन कोई भी अपना नाम ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, गुणा भाग जोड़ बाकी, मतलब एक तरह की सीट होती है जिसमें अपन किसी भी डाटा को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो एक तो होता है कॉलम और एक तुम्हारा क्या होता है? रो। तो रो तो इसमें दे रखा है, अपन से पूछ रहा है क्या अगला? कॉलम। तो इसका आंसर क्या हो गया? कॉलम। स्प्रेडशीट में किसी सीट को प्रोटेक्ट किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो देखो अपन ने कोई भी चीज अपन उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपन फोन है, फोन को प्रोटेक्ट, उसमें पासवर्ड क्यों लगाते हैं? कि अपना फोन कोई और ना देखे। तो उसी प्रकार अपन कोई फाइल है, अपन किसी और को नहीं दिखाना चाहते, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे? पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, अगला है आपका पावर पॉइंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए
एडिट या इंसर्ट मेनू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यानी कि अपना जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में अगर अपन को इमेज ऐड करनी है तो अपन किस पे जाएंगे, अपन जाएंगे उसमें इंसर्ट पर। कहा जाएंगे, इंसर्ट पर, वहां से अपन इमेज कर सकते हैं। अगला है तनाव मुक्त रहने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा ये बताओ, आप किसी चीज से टेंशन में हो, इसमें ऑप्शन है ओवर ईटिंग और बाल के नेचर। अगर आप टेंशन में हो, आप किसी तनाव में हो, तो आप घूमने जाओगे प्रकृति के वातावरण में, अच्छे माहौल में, या फिर ज्यादा खाना खा के अपना तनाव मिटा सकते हो। तो अपना आंसर है बाल के नेचर, यानी कि अपन नेचर में, प्रकृति में घूमने जाएंगे। अगला है सीएनजी फ्यूल का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं होता, नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक नेटवर्क डिवाइस इनमें से कौन सी है, राउटर या कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, अपना राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ओएसआई मॉडल का मतलब क्या होता है। तो देखो ओएसआई मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर होती हैं। किसी भी नेटवर्क में डाटा को निकालने के लिए उसमें कौन सी कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसे होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, RJ45 एक तरह का क्या है, कनेक्टर है, ना कि केबल। ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाता है, डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। देखो अपने 3 चीज होती है, एक होती है सिंप्लेक्स, एक होती है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो देखो सिंप्लेक्स क्या होता है, जिसमें डाटा का एक ही तरफ में ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपने देखा है टीवी चैनल होता है, तो टीवी चैनल से अपन समाचार सुन सकते हैं, अपन टीवी वालों को रिप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं। तो वो हो गया सिंप्लेक्स। दूसरा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है जिसमें डाटा को एक समय में एक जना ही उपयोग में ले सकता है। जैसे आपने देखा वाईफाई होता है, वो सॉरी वाईफाई नहीं, वॉकी टॉकी होता है, जो अपन के पुलिस वाले यूज लेते हैं कि ओवर एंड आउट सर, ये यहाँ पे ये हो गया। तो जिस टाइम वो बोलेगा उस टाइम दूसरा नहीं बोलेगा। अगर उसकी बात खत्म हो जाती है, वो होता है ओवर एंड आउट, यानी कि मेरी बात खत्म हो चुकी है, अब आप बोलिए, फिर वो अपनी बात स्टार्ट करता है। अगला होता है अपना फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, जिसमें अपन एक दूसरे से डाटा का आदान प्रदान करते समय एक साथ में कर सकते हैं। जैसे कि अपना टेलीफोन, अपन बात करते हैं, हम भी बोल सकते हैं, दूसरा वाला भी बोल सकता है, वो होता है फुल डुप्लेक्स। अपना खंड व कंप्लीट हो गया, जिसमें 30 क्वेश्चन तक थे। अब अपना आ गया खंड से। खंड से, खंड से में पहला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी वो होती है जो अपने नेटवर्क में किसी भी वायरस से बचाने का काम करती है, और अपने नेटवर्क में हैकिंग से बचाने का काम करती है। यानी कि सीधी सी बात है, जो अपना नेटवर्क होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट क्या है। तो देखिए जो इंटरनेट है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो सभी कंप्यूटरों को, सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। और अच्छा अपन बात करते हैं कि इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो ये है वैन का, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला है विंडो सर्वर क्या है। तो देखो विंडो सर्वर क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क से जुड़े सभी फाइलों को भेजता है, प्राप्त करता है और उनको जमा करता है। ठीक है, और उनको अरेंजमेंट करने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका लैन। देखो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी मतलब कम दूरी वाले एरिया को नेटवर्क को मतलब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो अपना लोकल और एरिया होती है उसमें नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, उस बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर हैं सबको आपस में जोड़ेगा, कोई कार्यालय हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंटीवायरस क्या होता है। देखो एंटीवायरस एक सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, एक सुरक्षा प्रोग्राम होता है, सुरक्षा देने वाला, जिसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर अपने वायरस या मेलवेयर से बचाने के लिए इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना ब्लूटूथ। देखो ब्लूटूथ आप सभी जानते हैं, यह एक बिना तार वाली तकनीक है, यानी इसके अंदर तार नहीं होते, किससे जुड़ा होता है, वायरलेस से, जो डाटा को भेजने और प्राप्त करने का काम
करता है। आजकल अपन देखते हैं गाने वगैरह सुनने के लिए भी अपन किसका उपयोग करते हैं, ब्लूटूथ का। ठीक है, अब देखो अपना ये कंप्लीट हो गया। अब अपना आ गया लास्ट है, वो है किसी एक मतलब एक या दो प्रश्नों तक अपन को क्या देना है, इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं तीन नेटवर्क टोपोलॉजी को विस्तार पूर्वक चित्र सहित समझाइए। ठीक है, या तो ये या फिर फायरवॉल को विस्तार पूर्वक समझाइए। अपन इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे, क्या पता अब की बार तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए। टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है? टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो अपन सीधी सी बात कहेंगे, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा फ्लो की जो विधि होती है वो टोपोलॉजी कहलाती है। यानी कि जो अपने कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा का ट्रांसफर होता है वही अपन के क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। अगर अपन बात करते हैं कि टोपोलॉजी के प्रकार, जो अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो किस किस प्रकार से डाटा का ट्रांसफर करती है, किस किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती है। यह टोपोलॉजी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। आप इन पांचों को कंफर्म याद कर लीजिए, ये नेक्स्ट किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन इसमें नंबर वाइज बात करते हैं। पहली है रिंग टोपोलॉजी। इस कंप्यूटर में कोई होस्ट मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे हुए होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इनमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है, यानी कि ये एक रिंग की तरह, रिंग आपने देखा किस तरह से होती है, गोल तरह से। ठीक है, ये गोल तरह से होती है, तो ये कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए थे, गोल टाइप में। लेकिन इनके अंदर कोई भी मुख्य कंप्यूटर नहीं होता। यानी कि रहता है ना कि एक लीडर होता है, उस लीडर के नीचे जो वर्कर काम करते हैं, उसी प्रकार से एक कंप्यूटर होस्ट होता है जो सभी कंप्यूटरों को क्या करता है, चलाता है। तो लेकिन जो रिंग टोपोलॉजी है, इस रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत इसमें कोई भी होस्ट नहीं होता। ठीक है, और इसका मतलब कोई भी मेन होस्ट कंप्यूटर नहीं है, ये सब आपस में एक गोलाकार रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें जो रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में साधारण गति से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने पर उसके मध्य अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा उनके लिए है या नहीं। यानी कि देखो, जब सभी कंप्यूटर जितनी भी टोपोलॉजी आएंगे उन सब टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनमें कंप्यूटर होस्ट हो या नहीं हो, सब में अलग अलग होता है। लेकिन सभी जो कंप्यूटर है एक दूसरे को डाटा प्रदान करते हैं, कोई कम गति से तो कोई ज्यादा गति से। ठीक है, अपन दूसरी टोपोलॉजी देखेंगे, बस टोपोलॉजी। इनका जो टोपोलॉजी होती है, इनका नाम से ही आपको पता लग जाता है ये टोपोलॉजी किस प्रकार की थी। जैसे पहली थी रिंग टोपोलॉजी, उनका आकार देखा अपन ने, उनका चित्र देखा, बिल्कुल कैसा था, रिंग की टाइप में। तो आप वहां चित्र सहित बनाओगे तो उसमें बिल्कुल रिंग की तरह बना देगा। ठीक है, उसके बाद में आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें कितनी केबल होती है, एक ही केबल होती है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगा होता है, डिवाइस लगी होती है, इसे टर्मिनेटर कहा जाता है, जो सिग्नल देने का काम करता है। अब देखो, अपन ने बस देखी, बस होती है, बस में सीट लगी होती है, सीट के पीछे सीट, सीट के पीछे सीट, ऐसे वो जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार ये बस की तरह एक के पीछे एक कंप्यूटर, एक के पीछे एक कंप्यूटर ऐसे जुड़ा हुआ होता है और ये केवल एक ही तार से जुड़े होते हैं। जो इसका प्रारंभिक और जो अंतिम होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटर, जो सिग्नल लेने का काम करता है। अगले आगे अपनी स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। देखो, दोनों टोपोलॉजी थी, उनमें कोई होस्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन जो स्टार टोपोलॉजी है, अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टार,
यानी कि जो इसकी बनावट होगी वो किसकी तरह होगी, एक स्टार की तरह, एक तारे की तरह होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। देखो टोपोलॉजी का मतलब ही होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। तो ये चीज तो आपको हर एक जो टोपोलॉजी है उसमें लिखना है कि ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनकी बस मेन चीज याद रखनी है। जैसे इसमें मेन चीज क्या है, इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है, सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये तो है ही है। लेकिन जो लोकल कंप्यूटर होते हैं ना, वो एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, उनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही जुड़ा होता है। यानी कि सभी कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ेंगे, एक मेन कंप्यूटर होगा, वो मेन कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, होस्ट ही पूरे कंप्यूटर को नेटवर्क करता है। यानी कि जो अपनी रिंग टोपोलॉजी है इसके अंदर मेन चीज है होस्ट, जो भी है वो होस्ट है। देखो कैसे, अब जो इसमें ये दे रखा है ये भी एक तरह के क्या है, हब है। हब भी एक तरह का क्या है, आपकी एक डिवाइस है जो सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब देखो ये रिंग की तरह बन रहा है कैसे, जो अपनी रिंग होती है उसकी तरह, और बीच में एक क्या है अपना होस्ट। ये सब कंप्यूटर को कौन जोड़ रहा है, होस्ट। ठीक है, अगली है आपकी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश एक तरह का क्या होता है, जाल, पता ही नहीं चल रहा कौन कहां से जुड़ रहा है, कौन कहां से छूट रहा है, ऐसे। ठीक है, इसमें कई डिवाइस, कई नोड्स इंटरकनेक्शन होते हैं, यानी कि सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखोगे मैच यानी होता है जाल, अभी जाल की तरह बिल्कुल जुड़े हुए हैं सभी कंप्यूटर आपस में, हर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, अगले ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी यानी कि ये जो टोपोलॉजी होगी ये किस प्रकार की होगी, ये पेड़ के समान होगी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। एक नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देगा। देखो, अब एक पेड़ के समान एक पेड़ है, और उस पेड़ में देखो एक शाखा ये जा रही है, इस पे भी दो आ गए, एक शाखा ये जा रही है, इस पे दो हो गए, एक शाखा ये जा रही है, इस पे तीन हो गए। तो ये एक तरह के किसकी हो गई, ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन था फायर बॉल क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हारे जो बहुत सावधानी से सुनना, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे, आगे भी मिलेंगे। ये जो पेपर है इसमें से आपको 50%, 100% तो नहीं कह सकते, 50% आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला एक डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि घुसपैठियों तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से रोकता है। देखो अपन सीधे शब्दों में बात करें तो जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क के अंदर जो भी स्पैम होता है, ठीक है, जो भी वायरस वगैरह होते हैं, मेलवेयर होते हैं, उनसे कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मेन काम है इसका सिक्योरिटी करने का। दूसरे शब्दों में हम कहें तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क तथा कंप्यूटर को हैकर, वायरस और मेलवेयर से बचाकर रखता है। ठीक है, फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच स्थापित किया जाता है। इन दोनों के बीच डेटा का जितना भी आदान प्रदान होता है वो फायरवॉल से होकर गुजरता है। यानी कि आप इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, आपका खुद का नेटवर्क है, तो आपके नेटवर्क के अंदर अगर इंटरनेट से अपन कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं तो फायरवॉल उस चीज को देखता है कि ये अपने कंप्यूटर के लिए सही है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कंप्यूटर को, फाइल को ले ले और ये पूरा कंप्यूटर क्या हो जाए, हैक हो जाए, या फिर कोई भी उसकी सिक्योरिटी को नुकसान हो। तो फायरवॉल सीधी सी बात है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है। अगर अपन फायरवॉल की बात करें तो ये तीन चार तरह के होते हैं। जैसे पहला है पैकेट फिल्टर फायरवॉल। यह ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, उसमें काम करता है। अपने ओएसआई मॉडल की 7 लेयर होती है, 7 लेयर में से कौन सी लेयर में काम करता है, तीसरी लेयर। और तीसरी लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। अब देखो ये क्या काम करता है, जो भी इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट क्या है, जो डाटा को ट्रांसफर करता है वो पैकेट्स में करता है। और जो भी पैकेट्स अपने नेटवर्क के अंदर आएंगे उन पैकेट्स को फिल्टर करने का काम कौन करता है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, जैसा कि नाम से पता चलता है। अगला है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। ये एप्लीकेशन की, नाम से पता चल रहा है कौन सी लेयर में होगा, एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर होती है, 7वीं लेयर। ये क्या करता है कि एप्लीकेशन की सूचना के आधार पर पैकेट को अपने से गुजरने देता है, पैकेट को रोक देता है।
ठीक है, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हल्का सा आप समझ लो, पूछ भी सकता है। तीसरा है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल होता है ओएसआई मॉडल की पांचवी लेयर सेशन लेयर में कार्य करता है। ठीक है, जो यूडीपी और टीसीपी जो पैकेट्स होते हैं उनमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए अपन ने ये देख लिया कि नहीं, तीन नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजी समझ ली, उसमें पांच उनकी जो टाइप थे नेटवर्क टोपोलॉजी को उनको देख लिया, उनके जो चित्र थे उनको देख लिया, तो आप उनमें से तीन कर सकते हो सकता है आपकी बार आपसे कोई सी भी पूछ ले उठा के, तो आप सबको पढ़ लेना। फायरवॉल अपन ने समझ लिया, सिक्योरिटी प्रदान करता है वायरस से और उनसे। अब अपन देखें कि नहीं, तीन नेटवर्क डिवाइस का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए या फिर स्प्रेडशीट की उपयोगिता को विस्तार से समझाइए। अब अपन इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं, आपकी बार इनमें से आपको एक ना एक 100%। देखिए अब अपना है अगला नेटवर्किंग डिवाइस। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, अपनी जो भौतिक उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और जो अपने हार्डवेयर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि नेटवर्क डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं और उनके बीच में कैसे होता है संबंध स्थापित। तो देखिए नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, अपन अगर सरल सरल शब्दों में बोले तो जो अपनी नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो या दो से अधिक जो भी अपने डिवाइस होते हैं, जो भी अपने हार्डवेयर होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आप इस चित्र में देख रहे होगे, इसमें एक आपकी डिवाइस है, इससे भी जुड़ी हुई है, ये इससे भी नेटवर्क बना रही है, इससे भी बना रही है, इससे भी बना रही है, इससे भी बना रही है, ये कीबोर्ड है इससे भी बना रही है, इधर भी बना रही है लैपटॉप से। तो ये क्या हो गई, सभी जो आपस में दो या दो से अधिक डिवाइस जो आपस में जुड़ी रहेंगी वो सब क्या कहलाती है, नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क डिवाइस। और देखो इनके अपन प्रकार की बात करें तो देखो इसके राउटर, मतलब कि जो अपने डिवाइस किस किस चीज से जुड़ी रहेंगी, राउटर है, हब है, स्विच है, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, मॉडेम और केबल। अपन इनको एक एक करके देखेंगे, आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। पहला है आपका राउटर। यह एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में डाटा के पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह ओएसआई मॉडल के थर्ड लेयर पर काम करता है और आपको इसमें ज्यादा याद नहीं करना। दूसरा है अपना हब। हब नेटवर्क ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है। एक हब में कई सारे पोर्ट होते हैं जिनकी मदद से ही डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला है स्विच। स्विच क्या करता है, यह भी एक मतलब जो हब होता है की तरह नेटवर्क डिवाइस होता है जो कई सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, कंप्यूटर हो चाहे नेटवर्क डिवाइस हो। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर नेटवर्क डिवाइस कोई सी भी आ जाए, आपको एक चीज तो उसमें लिखनी ही लिखनी है कि यह दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसों को या कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये लाइन तो आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइस है सब में आएगी। देखो ब्रिज है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि जिनके ब्रिज किस में काम का आता है, जो समान प्रोटोकॉल हो, जिनके समान नियम बने गए हो, उन समान प्रोटोकॉल वाले कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज। ठीक है, जो रिपीटर होता है, रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग नेटवर्क में सिग्नल को पोस्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब सिग्नल अगर धीरे चल रहे हैं, ठीक है, कम दूरी पर है, धीरे चल रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो उनको तेज करने के लिए, उनमें बूस्ट करने के लिए अपन किसका काम करते हैं, रिपीटर का काम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका गेटवे। नेटवर्किंग डिवाइस में गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो विपरीत प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि जिनके अलग अलग, दोनों के अलग अलग नियम होते हैं, उन वो कौन जोड़ता है, गेटवे। अपन ने देखा था ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, इसमें समान प्रोटोकॉल वाले डिवाइस जोड़ता है। गेटवे होता है वो कौन जोड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल वाली डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। अगला है आपका मॉडम। मॉडम देखो अपने जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप उनमें भी पूछा था कि भाई मॉडर्न क्या है। मॉडर्न क्या होता है
कि अपने जो डाटा होता है, डाटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने का काम करता है। ठीक है, जो भी सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या था अपना, स्प्रेडशीट। जो अपनी स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट क्या होती है अपने, देखो जो छोटे क्वेश्चन थे उनमें भी पूछा गया था कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें डाटा को टेबल के रूप में यानी रो और कॉलम के रूप में मैनेज और अरेंज करने का काम करता है, जिससे कि आपने जो भी डाटा रो और कॉलम में अरेंज किया है उस डाटा पर आप किसी तरह का एनालिसिस कर सके। मतलब ये एक तरह की सीट होती है, उस सीट पर कॉलम मतलब खाने खाने से बने होते हैं। देखो अभी बताऊंगा आपको। ये देखो इस तरह से, ये एक तरह की सीट है और इस पे ये बने हुए हैं कॉलम रो कॉलम रो। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट। इसमें अपन जैसे अपन ने अपना नाम या क्रम संख्या है या नाम लिख लिया, या फादर्स नेम मदर्स नेम मोबाइल नंबर आपकी डीओबी, उन सारे मतलब जो डाटा है उसको ऐड करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। तो अभी आपकी समझ में स्प्रेडशीट क्या होती है। अपन कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना डाटा भर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी डॉक्यूमेंट पर सिंपल तरह से टेबल बनाकर डाटा लिखा हुआ है और आपको उस डाटा पर कोई कैलकुलेशन करना है, तो उस पर आप ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्प्रेडशीट के अंदर जो टूल होते हैं उनका उपयोग करना होता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें डाटा और कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, यानी जो भी तुम्हारा डाटा है, मान लो जैसे डाटा है, आपका नाम है, आपकी पूरी डिटेल है, स्कूल का पूरा डाटा है, सभी बच्चों का, बच्चों के फादर्स का मदर्स का नाम, डीओबी है उनकी, तो जो भी जितना सारा डाटा है, उनकी परसेंटेज कितनी आई है, 10th में क्या रहा, 9th में क्या रहा, तो एक तरह का डाटा हुआ, उस डाटा को स्टोर करने का अपन किसमें देते हैं, स्प्रेडशीट में उपयोग करते हैं। ठीक है, अपन बजट वगैरह लिखते हैं, जैसे अपना कहाँ कहाँ पे कितना खर्च हुआ उन पूरों की एंट्री बनाते हैं, कितना पैसा अपने पास है बचा हुआ है। तो इस तरह से अपन स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं।